बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अरहम बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरहम बिलाल ऑफिशियल। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अहम और इम्पोर्टेंट जो सब जिस खबर ने भूचाल मचा दिया पूरे पाकिस्तान में। जो एक लावा फटा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरफ से। 8 जजेस हैं, उनमें से 6 जजेस की तरफ से जो लावा फटा है, जो उन्होंने जो ख़त लिखा है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबरान जो हैं उनको, और जो है वो सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को जो ख़त लिखा गया है उस ख़त की कापी उनको जो है वो दी गई है। वो ख़त किन किन जजेस ने लिखा है नाज़रीन, उस ख़त के बारे में मैं आपकी जो इंग्लिश में है उसका तर्जुमा करूँगा, और किन किन जजेस जो 6 जजेस लिखे हैं उसमें जस्टिस रिफ़त इम्तियाज़ साहिबा हैं, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर हैं, जस्टिस इसहाक हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, जस्टिस बाबिल सत्तार हैं, और सिर्फ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 8 जजेस होते हैं। 8 जो एक हैं चीफ जस्टिस अमीर फ़ारूक और एक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब। उनके अलावा जो बाकी 6 हैं उन्होंने ये जो है ख़त जो है वो तहरीर किया और वो लिखा गया है। उस ख़त के मैं आपको मंदरजात जो हैं वो आपके सामने कुछ पढ़ देता हूँ। उन्होंने रोज़मर्रा के जो उनके मामलात वो जो हैं इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से मुदाखलत और घरों के अंदर लगाए कैमरे और दीगर धमकियों दबाव के बारे में ख़त में लिखा गया है। और ख़त में शौकत अजीज़ सिद्दीकी के केस को सामने रखते हुए तहकीकात का मुतालबा भी किया गया है। मुअज़्ज़ज़ जजेस की जानिब से जो ये अमल किया गया, जो ख़त लिखा गया, ये तारीख़ी नौइयत का पहला ऐसा अमल है जो जजेस की तरफ से नाज़रीन सामने आया, जिससे इस मुल्क में जो है वो अदलिया का वक़ार बुलंद हुआ है और होगा भी। इस तरह हमारे मुल्क में अदलिया जो है वो शदीद दबाव और शदीद मुश्किलात जो हैं वो झेल रही हैं। ठीक है, इसके मैं मंदरजात आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, वो ये हैं कि पिछले साल गर्मियों में एक जज के ड्राइंग रूम और बेडरूम से खुफिया कैमरा मिला, जिसमें जज की फैमिली की निजी वीडियो रिकॉर्ड की गई। वीडियोस दूसरे जजेस के सामने भी चलाई गई। ये भी इस खत में लिखा गया है। ठीक है, और इसके बाद है जी, ये आपके साथ सामने मैं शेयर भी करूँगा ये खत। ठीक है, आप ये भी देख रहे होंगे मेरे इस साइट पर। तो इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से जो है इमरान खान के केसेस बारे डाले गए प्रेशर पर भी जो है वो पैराग्राफ लिखा गया, जिसमें यह है कि जो टेरियान वाइट केस है उसमें जो है वो शुरू किया गया और खिलाफ टेरियान वाइट केस से हुआ है जजेस के दरमियान, और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने टेरियान वाइट केस काबिल समाअत करार दिया, जबकि दीगर 2 जजेस ने जो है वो केस नाकाबिल समाअत करार दिया, और जिन दीगर 2 ने नाकाबिल समाअत करार दिया उनके जो हैं वो उन जजों पर ISI और के ऑपरेटिव्स की जानिब से जो है उनके रिश्तेदारों और दोस्तों के ज़रिए बेहद प्रेशर डाला गया। ISI ऑपरेटर्स की तरफ से जजेस के रिश्तेदारों और दोस्तों की तरफ से बेहद प्रेशर जजेस पर डाला गया। ये मामला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब, उस वक्त जो है वो चीफ जस्टिस से उनके सामने रखा गया। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि उन्होंने ISI के DDC से बात कर ली है, आइंदा ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये सिलसिला रुक ना सका। उस टाइम में आपने कुछ शोर भी खबरें भी शोर भी सुना था कि जी है वो ISI और DDC ISI के वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो ये भी था। इसके अलावा और जो है वो जजेस की रिकॉर्डिंग्स की गई, और जो है वो के अलावा और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने अपने खत में मज़ीद लिखा कि 9 के
3 मई को मातहत अदालतों के इंस्पेक्शन जज ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि मातहत अदलिया के जजों को धमकाया जा रहा है और एक एडिशनल सेशन जज को डराने के लिए उसके घर तो क्रैकर भी फेंका गया। मुतलका एडिशनल सेशन जज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बताया और उसके बाद जो है उसे डीएसओ बना दिया गया। फिर उसकी जो खिदमात हैं वो पंजाब में दोबारा वापस कर दी गई और इस पर कोई जो है वो अमल नहीं हुआ। और ये सारा कुछ जो है वो उन्होंने लिखा है। तो जिन केसेस का उन्होंने जिक्र किया है उनमें नवाज शरीफ ख़ानदान को फ़ायदा हुआ है और इमरान खान साहब को नुकसान हुआ है, जो उन्होंने जो लेटर लिखे और उस जो मुंदरजात सामने आए हैं, ठीक है। और जो है इसमें एक भूचाल आ गया। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आज या कल या परसों इस खत पर क्या जो है वो करेगी, क्या जो है वो रवैया जो है वो क्या करेंगे जजेस साहिबान। उन्हें जो कहा गया है कि जुडिशल कन्वेंशन बुलाने का कहा गया है खत में कि वो जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए। क्या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस साहिबान हैं और या सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है उसके मेंबरान हैं वो क्या वो जुडिशल कन्वेंशन बुलाते हैं या नहीं बुलाते। लेकिन इससे जो एक बहुत बड़ा जो है वो अदलिया पर जो है वो सामने आई है। एक मरकज़ी जो है वो बना है कि जी अदलिया जो है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है अपने कामों के लिए। अपने काम जो अदलिया फैसलों अदलिया जो फैसले करती है उस पर असरअंदाज होने के लिए किस तरह का दबाव उन पर डाला जाता है। उनकी फैमिली की वीडियोस बनाई जाती हैं, फिर उनको प्रेशराइज किया जाता है। तो ये तो थी आज की सबसे अहम और इम्पोर्टेंट इस वक्त तक। तो इसके बाद है जी अमरीकी सफ़ीर की हम बात करते हैं। अमरीकी सफ़ीर ने जो है वो इमरान खान से मुलाकात के लिए जो है वो पाकिस्तानी जो दफ्तर ख़ारजा उससे रब्ता किया कि मुझे मुलाकात करने का उनसे टाइम दिया जाए इमरान खान साहब से। तो अभी तक तो पाकिस्तानी सफारतखाने से उनको कोई जवाब नहीं दिया गया। अब जो है वो अमरीकी सफ़ीर किस बेस पर जो है वो किन जो पॉइंट्स हैं किन मुद्दाजात पर उनसे जो है वो मुलाकात करना चाहते हैं इमरान खान साहब से जेल में। और उसके बाद एक अहम और इम्पोर्टेंट ख़बर जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो ये है कि इसहाक डार साहब जो है वो पहले 2 रुपये गए, पहले बरतानिया गए, फिर उसके बाद अगले मुल्क चले गए। लेकिन ये बात एक और में आई, अमल में आई कि जो यूके के वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी लंदन में मौजूद थे, लेकिन वो इसहाक डार साहब से नहीं मिले। पहले जाते हुए फिर पहले इसहाक डार लंदन गए, फिर आगे गए, वापस भी लंदन में आए, लेकिन उन्होंने इनको मुलाकात करने के अपने साथ इनसे मुलाकात करने को लायक ही नहीं समझा कि ये इतने लायक हैं या इनसे मुलाकात की जाए। कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनसे मुलाकात ही नहीं की जो है वो यूके के फॉरेन मिनिस्टर ने। इसके बाद आ जाते हैं जी मियाँ दाऊद एडवोकेट, जो एक वकील है, उनके बयान पर जो उन्होंने आज कहा कि गवर्नर को शर्म आनी चाहिए थी कि गोरा बाहर जाकर क्या कहेगा कि दाढ़ी वाले गवर्नर ने क्या काम किया। एक वफाकी वजीर के बच्चों की फीस माफ़ कर दी। और पाकिस्तान के गवर्नमेंट जो इदारे हैं, जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, वहाँ पर पीने का साफ पानी नहीं है, वाशरूम नहीं है, कमरे नहीं है बैठ कर पढ़ने के लिए, फर्नीचर नहीं है। वो अपने गवर्नमेंट के स्कूलों को भी देखें और जो उन्होंने किया है उस पर भी देखें। उन्होंने कड़ी तनकीद किया उस पर। तो उसके बाद जो है वो एक और ख़बर है
وہ یہ ہے کہ لارڈ جاوید لطیف صاحب کا بیان سامنے آیا کہ شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں شہباز شریف صاحب خود اپنی کابینہ کو بھی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، وہ اتنے بے بس ہیں۔ یہ ان کی طرف سے جاوید لطیف کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا، اور جو 9 مئی کا ڈرامہ کیا گیا یا ہوا اس پر تحقیقات کرنی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ تحقیقات کرے گا کون، یہ بھی سوال ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو میں نے پہلے خبر کی، جو ہم نے عدلیہ پر ڈسکشن کیا، اس کے بعد جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ چیف جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے جو ہے وہ کیوں استعفیٰ دیا، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف کارروائی کیسے ہوئی، کیا جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے بھی استعفیٰ جو ہے وہ دباؤ کے تحت دیا، اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف جو کارروائی کی گئی، جو انہوں نے استعفیٰ دیا، وہ بھی دباؤ کے تحت دیا گیا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ انہوں نے جو استعفے دیے وہ کیوں دیے۔ پھر ایک لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان تھے، جج صاحبان تھے، انہوں نے بھی مستعفی ہوئے، وہ کیوں مستعفی ہوئے، اس پر بھی سوالات اٹھتے ہیں عدلیہ کی ساکھ پر کہ پہلے جسٹس مظہر علی اکبر مستعفی ہو گئے، پھر جسٹس اعجاز الاحسن موسٹ سینئر جج تھے جنہوں نے چیف جسٹس بننا تھا، وہ مستعفی ہو گئے، پھر ان کے بعد ایک لاہور کے جج صاحب جو ہیں وہ مستعفی ہو گئے، ایک کے بعد ایک 3 ججز مستعفی ہوئے، جس سے جو ہے ایک عدلیہ میں جو ہے بحران تو بنا، لیکن جو ہے وہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ان پر بھی دباؤ تھا جو انہوں نے استعفے دیے، اور کس بات کا ان پر دباؤ تھا؟ یہ بھی ایک بات قابل غور ہے، کس بات پر ان پر دباؤ تھا۔ تو یہ تو تھی آج کی میری ویڈیو، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔